कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने कहा है लास्ट स्टेज है, एनी टाइम। ऐसा क्यों होता है? लाइफ में कभी खुशी परमानेंट क्यों नहीं होती है? इतनी मेहनत करते हैं हम जीने के लिए और अंत में सब खत्म। अगर मरना ही है तो पैदा क्यों होते हैं? मुझे पता था तू ये सवाल पूछेगा। ये ले, क्या है ये? इसमें तेरे सवालों के जवाब है। एक मिनट, अभी मत खोलना, तेरे जन्मदिन पर खोलना। डियरेस्ट लाल, मेरे पास समय बहुत कम है। शायद तुमसे मिलके ये सब बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस पत्र के जरिए मैं वो सब बता देना चाहता हूँ जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, और आशा करता हूँ कि ये खुशी का नुस्खा, हैप्पीनेस रेसिपी तुम्हें अपने जीवन में बहुत काम आएगी। जाने अनजाने में देखे कुछ सपने, छोड़ के देश यहाँ आया कुछ बनने। जाने अनजाने में देखे कुछ सपने, छोड़ के देश यहाँ आया कुछ बनने। न जाने फिर हुआ क्या, जो मांगा ना मिला। करूँ मैं क्या खुदा, कोई साथी न रहा, कोई साथी न रहा, कोई साथी न रहा। डॉक्टर ने बताया तुम्हारी बीमारी की वजह तनाव और अनहेल्दी जीवन शैली है, जो कि ज्यादातर बीमारियों की वजह होती है। तनाव को सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। हमें सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई नहीं सिखाता कि सोचना कैसे है। तनाव और कुछ नहीं बल्कि बाहरी दबाव के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, जो कि हमारी गलत मान्यताओं और विचारों के कारण बनती है। जैसे ही जीवन के प्रेशर बढ़ते हैं, हम तनाव या नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं। हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड नकारात्मक हार्मोन्स रिलीज करता है, जो जहर समान होता है और हमारे सेल्स को और फिर किसी न किसी शरीर के हिस्से को बीमार कर देता है। तुम्हारे जाने के बाद मैं यही सब सोच रहा था, तभी मैंने देखा वहां डॉक्टर अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ खेल रहा है। उसके दोस्त का नाम मिला है। मैं हमेशा उन दोनों को साथ साथ और खुश देखता और सोचता कि यहाँ इस मशीनी दुनिया में कोई इंसान एक कुत्ते के लिए इतना वक्त कैसे निकाल पाता है और साथ में इतना खुश कैसे रह सकता है। एक दिन मैंने हिम्मत की और उसे सवाल पूछा। उसने जवाब दिया, मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, इसीलिए मैं खुश हूं। नो एक्सपेक्टेशन, नो डिसअपॉइंटमेंट। इंसान के साथ एक्सपेक्टेशन ना रखना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से ये मिला मेरे साइलेंस को भी बखूबी समझती है। मुझे पूरी तरह से यकीन तब हुआ जब एक दिन ठंड में डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर वेट कर रहा था, तभी मिला ने मुझे मफलर ला कर दिया। मुझे यकीन हुआ कि वाकई जानवर भी सेल्फलेस सर्विस कर सकते हैं। मिला के वाइब्रेशंस और एनर्जी ने बहुत काम किया, लेकिन फिर बाद में ख्याल आया कि डॉक्टर ने अपनी खुशी को इतना डिपेंडेंट बना दिया है, जब मिला नहीं रहेगी तब क्या होगा। फॉर श्योर उसकी ये खुशी टेम्परेरी थी। उसके बाद मैंने दो औरतों को हंसते हुए देखा। पता चला वो खुद पर हंस रही थी। उन्होंने ये सोचकर पूरी जिंदगी स्ट्रेसफुल काम किया ताकि बुढ़ापा एंजॉय कर सके, और ऐसा नहीं हो पाया। अब उनके पास पैसा है पर अपना कोई नहीं। जब अपने थे तब समय नहीं था, अब समय है पर अपना कोई नहीं। खैर, सुना था इंडिया में काफी लोगों को सच्ची खुशी मिली है, और मैं भी निकल पड़ा कुछ हासिल करने, जिससे मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा सकूं, तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकूं इस दुनिया को बाय बाय कहने से पहले। ऐसा क्यों होता है? लाइफ में कभी खुशी परमानेंट
क्यों नहीं होती है? इतनी मेहनत करते हैं हम जीने के लिए और अंत में सब खत्म। अगर मरना ही है तो पैदा क्यों होते हैं? ये तीर्थ पर निकले लोग हैं, गुम न हो जाए इसीलिए एक दूसरे को पकड़ कर चलते हैं, अपने अपने तरीके से खुशियां पाने के लिए, अपना दर्द मिटाने के लिए, स्वर्ग में अपना रिजर्वेशन कंफर्म करने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि तीर्थ करने से, कुंभ स्नान करने से सभी के पाप धुल जाएंगे। मैंने लॉजिक पूछना चाहा तो कहने लगे कि विश्वास करो तो ऐसा होगा, शांति मिलेगी, काम होगा। मैंने भी डुबकी लगाई, बहुत ठंड लगी। मैंने अपने अंदर ज्यादा फर्क नहीं पाया। फिर किसी ने कहा कि शायद 100% विश्वास यानी फेथ की कमी थी। हर चीज के पीछे कोई न कोई तर्क मिल ही जाता है। लोग अलग अलग रिचुअल्स करते हैं विश्वास के साथ, चाहे इसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। यहाँ काफी लोग आकर अपनी कोई प्रिय चीज भी छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ करेला छोड़ते हैं, पर अपने गुस्से, अहंकार, लोभ को कभी नहीं छोड़ते। गाय को भी गॉडेस मानते हैं और छू कर लोग आशीर्वाद लेते हैं। दान देकर कुछ लोग खुश होने का आशीर्वाद लेते हैं। इसी चक्कर में काफी लोगों ने इसको अपना परमानेंट प्रोफेशन बना लिया है। आशा और भय बेचा जाता है। ऐसा करोगे तो खुशियां या जो मांगोगे मिलेगा, और नहीं किया तो डर बैठा दिया जाता है, नर्क की जिंदगी मिलेगी और मौत के बाद भी नर्क। मैंने सुना हिंदू मक्का से यहां आते हैं और यहां से मुस्लिम्स मक्का जाते हैं एक ही वजह से। इस तट पर लोग अपनी अंतिम क्रिया करवाते हैं इस विश्वास के साथ कि सीधे स्वर्ग जाएंगे और सच्ची खुशी पाएंगे। मैंने भी अपनी बुकिंग यहीं करवा दी। सोचा चांस लेने में कोई नुकसान नहीं है, शायद लॉटरी लग जाए। काश लोग दुनिया बनाने वाले को खुश करने के लिए इतनी मेहनत और खर्चा करने के बजाय उसकी दुनिया का थोड़ा ख्याल कर ले, वो बहुत खुश होगा। चलते हैं लोग आस की एक शम्मा सी लिए, दर दर भटकते रहते हैं उम्मीद के लिए। चलते हैं लोग आस की, जाता है कावा भी कोई, देता है दान भी, मंदिर में सर पटक के पाता इल्हाम भी। बिकती है आस डर कभी, बिकता है नाम भी। चलते हैं लोग आस की। खैर, मैं दक्षिण की तरफ निकल गया क्योंकि दक्षिण में प्रकृति खूबसूरत है। एक बात कंफर्म्ड है, प्रकृति में रहते हुए दुखी होना नामुमकिन है। यात्रा करते हुए मुझे 2 मुसाफिर याद आ गए जो बहुत बुरी अवस्था में मुझे मिले थे। मैंने उनसे पूछा कोई मदद चाहिए? उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? जवाब आया पता नहीं। कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा पता नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें पता है तुम कहाँ से आए और कहाँ जाओगे? उनका यह सवाल मेरा अभी भी पीछा कर रहा है। सच्चाई देखी जाए तो हमें वाकई पता नहीं कि इस दुनिया में आने से पहले हम कहाँ थे और मौत के बाद कहाँ जाएंगे। मुझमें और उनमें कोई फर्क नहीं था। फिरता है दर बदर तू ज़माने की भीड़ में, झांके जरा जो खुद में हकीकत को मान ले। आए गए राजा क्या मुफलिस फकीर भी, चलते हैं लोग आस की।
अलग अलग भगवान के दर्शन किए। दुर्गा माँ की, काली माँ की, सरस्वती माँ की, अंधेरी चा राजा की, बांद्रा चा राजा की चांटिंग की। दिमाग डाइवर्ट करने के लिए चांटिंग वाकई यूजफुल लगी। अलग अलग जाप किए। जाप करने से अच्छे अनुभव जरूर हुए और माइंड डाइवर्ट भी हो गया, लेकिन असर टेम्पररी था, सरफेस लेवल पर। एक चांटिंग मुझे अच्छी लगी, नम म्योहो रेंगे क्यों, क्योंकि मैं इसके मतलब को समझकर चांट कर रहा था। इसका मतलब है आई सबमिट माई सेल्फ टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। फिर मुझे एक जगह जाने के लिए कहा गया। एक आदमी के बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइम पे डिवाइन आत्मा आती है और वो किसी को भी ठीक कर सकती है। मैंने सोचा ट्राई करते हैं, सच हुआ तो कुछ साल और जी लूंगा, नहीं तो एक नया एक्सपीरियंस ही सही। मैं किसी तरह वहां पहुंचा। वहां मुझे जो जो कहा गया मैंने किया, पर मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। शायद मेरा विश्वास 100% नहीं था, ऐसा मुझे कहा गया। समय बीत रहा था और कुछ अनुभव नहीं हुए। मैं सोच रहा था चांट करूं या क्या करूं। इतनी सारी चीजें मैंने अनुभव की। भूल गया है खुद को तू, अब ये ना भूल कर। अब है समय बदल, अभी ना कर पे टाल कर। तुझ में है सारी खूबियाँ, अब तू कमाल कर। चलते हैं लोग आस की। धन्या, ये जो हनुमान जी है ना, इनके 12 पैक्स के अलावा इनकी एक और खासियत है। यहाँ पे जो भी सष्टांग करके आता है ना, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर गए, मस्जिद भी गए, गंगा धाम भी, काशी गए, मथुरा भी गए, गोकुल गांव भी। ना मिल सका सुकून, अल्लाह का नाम भी। चलते हैं लोग आस की, एक शम्मा सी लिए। दर दर भटकते रहते हैं उम्मीद के लिए। चलते हैं लोग आस की। फ्रस्ट्रेशन में सर फटने लगा। मसाज लिया, फिर नशा किया। कुछ देर अच्छा लगा, लेकिन नशे का असर उतरते ही मैं और ज्यादा मायूस हो गया। मुझे लंगर खिलाया, कहा कि ये दवा है, और उसी दौरान मुझे भाई साहब मिले नवरतन शर्मा। शर्मा जी ने कहा वो आज राजा जैसे जी रहे हैं सिर्फ उनके गुरु की वजह से। गुरु करो। उन्होंने मुझे अपने गुरु के पास भेजा, श्री श्री विवेकानंद जी महाराज। कुछ समय बिताने के बाद श्री श्री विवेकानंद जी ने एक सच्ची कहानी मुझे सुनाई। एक बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज काउंसलर मिस्टर विवेक वागले, जो शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के तरीके बताते थे। इनके विचारों से और इनके क्रेडिट कार्ड से प्रभावित होकर मिस मनदीप मिसेस वागले बन गई, और फिर कुछ समय बाद उनकी सारी थियरी फेल हो गई। ये वही विवेक है जो अभी श्री श्री विवेकानंद महाराज बन गए हैं। श्री श्री विवेकानंद जी का कहना है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में आशीर्वाद बन के आते हैं और कुछ लोग सबक। मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे कहा साधना करो, अपने को पहचानो और निस्वार्थ सेवा करो। सही समय पे तुम्हें सही चीज मिल जाए। मुश्किलों से दुनिया
ये फानी है, कोई न रुक सका यहाँ, सब आनी जानी है। जितनी बढ़ेगी हसरत, मुश्किल तो आनी है। चलते हैं लोग आस की। रास्ते में मुझे माताजी मिली, भंवरी देवी जी। इनके साथ मैं माउंट आबू चला गया, जहां बहुतों को जिंदगी की सच्चाई का अनुभव हुआ। आज तक जहां भी गया मैंने सभी को परेशान ही देखा, अपने करियर से, अपने रिश्तों से, स्वास्थ्य से। इनका कहना है कि हम जीवन में परेशान हैं तो सिर्फ अपनी गलत मान्यताओं की वजह से। मुख्य रूप से अगर हम अपने आप को और सभी को आत्मा या एनर्जी या पॉइंट ऑफ लाइट समझें तो सब खुश रह सकते हैं। ये हम जानते हैं पर यकीन के साथ मानते नहीं हैं। मैं जानता हूं कि मेरी आंखें देखती है, मेरे कान सुनते हैं, मेरे पैर चलते हैं, ये सब मेरा है। पर मैं कौन हूं? जब कोई मर जाता है तो इमीडिएटली डॉक्टर कहता है सो एंड सो की बॉडी ले जाओ। ये सो एंड सो कौन है? फिर ब्रेन की एमआरआई देखी, जिसे पीआईपी या पॉली कॉन्ट्रास्ट इमेज फोटोग्राफी कहते हैं। देखा गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच एक चेंज था। इंसान के मरने से पहले और उसके मरने के बाद इंसान का बॉडी वेट भी अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम कम था। जो देखा गया या जो कम हुआ उसे ही अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। आत्मा, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, सटल बॉडी, गॉड पॉइंट, तीसरियां। इसी एनर्जी को सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करके सुप्रीमली पावरफुल रखने की प्रक्रिया ही राजयोग या मेडिटेशन है। अगर बॉस पावरफुल है तो एम्प्लॉय भी पावरफुल रहेंगे और कंपनी सक्सेसफुल। बेसिकली अपने आप को सोल एनर्जी या लाइट समझ सुप्रीमली पावरफुल एनर्जी से अपनी चार्जिंग और क्लीनिंग करो। करेक्ट नॉलेज से लाइफ के चैलेंज फेस करो एंड बी ए विनर। काया कहो विनाश, तू खुद प्रकाश है। स्वामी स्वयं के हो तू भी, फिर क्यों उदासी है। मैं आत्मा ये जीव का सार है। चलते हैं लोग आस की। जन्माए एक बार, तेरा फिर जन्म नहीं। मरते हैं सब यहाँ, कोई तेरा मरण नहीं। खुद को तू जान ले कभी, अल्लाह की मान ले। चलते हैं लोग। चूंकि हम आत्मा एनर्जी है जो कि कभी मरती नहीं, और इसमें हमारे सारे कर्म रिकॉर्डेड हैं। जीवन में जो हो रहा है उसकी वजह वो कर्म है जो हमने पास्ट यानी भूतकाल में किए हैं, और हमारे साथ जो हो रहा है उस पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी है वो भी एक कर्म बनता है। अच्छा कर्म करें या बुरा, निर्णय हमारा है। अगर मान्यताएं सही है तो अच्छे कर्म करेंगे और जीवन को खुशहाल बनाते चलेंगे, नहीं तो दुख ही दुख मिलेगा। लाइफ के हर इंसिडेंट या एक्सीडेंट के पीछे एक वजह होती है जो हमें बाद में पता चलती है। जैसे तुम्हारा और मेरा कनाडा जाना, जॉब से निकाला जाना, साथ पल गुजारते हुए जिंदगी को समझना, बेकारी में भी जिंदगी को एंजॉय करते हुए सरवाइव करने का तरीका सीखना, फिर ये रियलाइज करना कि सुकून से गांव में काम करके भी पेट भरा जा सकता है। स्ट्रेस के बिना धरती माँ और प्रकृति का ख्याल जो रखता है उसका ख्याल रखा जाता है। Only by organic farming in harmony with nature can India sustainably provide
abundant, wholesome food and meet the basic need for all to live in health, dignity and peace. ये मत सोचना कि धनिया छोड़कर क्यों गया। ये सोचना कि धनिया ने सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज किया है, उसे एक अच्छी और हेल्दी बॉडी मिली है एंड ही इज वेरी वेरी हैप्पी इन हिज कंटिन्यूड जर्नी। अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे खुशी के वाइब्रेशंस मुझ तक जरूर पहुंचेंगे और मैं भी, बिलीव मी, खुश रहूंगा। जब भी मेरी याद आए तो कहना थैंक गॉड कितने खूबसूरत लम्हे दिए मुझे और धनिया को एक साथ बिताने के लिए। तुम्हारा सवाल था हम हमेशा खुश क्यों नहीं रह सकते। मेरे एक्सपीरियंस से जवाब है हम हमेशा खुश तब तक नहीं रह सकते जब तक हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाने से बड़ा न हो जाए। और इसके लिए हमें एक सच्चे विश्व नागरिक बनकर जीना होगा, पृथ्वी को प्लेस ऑफ वर्शिप समझना होगा और इंसानियत को अपना धर्म। मेरे ख्याल से ज्ञान बहुत हो गया। इससे पहले कि मेरे इस कॉस्ट्यूम का वीजा एक्सपायर होता है, कुछ और खुशनुमा पल बिता लेता हूँ। Rather than buying the latest iPhone or new BMW, you will get more happiness spending money on your experiences, learning a new skill or traveling. और याद रखना, जब भी उदास हो जाओ तो पास्ट से कोई भी एक अच्छा इंसिडेंस निकाल के याद कर लेना। Hope you enjoyed the happiness recipe. Love, Dhanya. आज ये बात समझ आ गई, ढूंढता जिसको मैं गली गली, रहती है वो मेरे में ही कहीं 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 कहीं, है यही 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 यही। बचपन में जो सीखा वही अब तक है जाना, जब घूमेंगे फिरेंगे तो हम हैप्पी होंगे, जब मंदिर मस्जिद जाएंगे तो हम हैप्पी होंगे, जब गंगा में डुबकी लेंगे तो हम हैप्पी होंगे। जब तक केक नहीं कटता तब तक बर्थडे नहीं बनता, क्या यही मेरी दुनिया 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 या दुनिया 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 या। हैप्पीनेस टू मी वो सुबह उठ के सनराइज देखना, हैप्पीनेस टू मी वो चिड़िया को चहकते देखना, हैप्पीनेस टू मी साइकिल रेस जीत के आना, हैप्पीनेस टू मी वो बीते लम्हों को याद करना। Traveling, shopping, exploring places, farming, praying, using stars tonight, ये सब देती है शॉर्ट टर्म खुशी, चाहे पल भर के लिए ही क्यों ना सही। जब मेरे साथ लोग फोटोज खिंचाएंगे तो सेलिब्रिटी होने की फील आएगी, फेसबुक पे लाइक्स और कमेंट्स आएंगे तो ही चेहरे पे स्माइल आएगी, जब घोड़ी पे मैं चढ़ूंगा और पापा नाचेंगे झूमेंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे, जब फोकट का खाना खाएंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे। सच्ची खुशी मिलती वही
जहाँ ढूंढते हम तुम नहीं। जब खाना खिला के मिलती है खुशी, जब जादू की जब भी दे के मिलती है खुशी, किसी के लिए दुआ करके मिलती है खुशी।